इनको इसलिए हम बुला लिए भाई कि एक बार आप लोग इनके फेस टू फेस एक बार इनसे मिल लो, इन्होंने क्या अलग किया ये आप लोग अभी जानने की भरपूर कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं तो पढ़ सब लोग वही रहे हैं, सर ने भी वही इनको पढ़ाया और भी सर लोगों ने यही चीज़ पढ़ाया, कुछ लोगों ने आगे अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने अच्छा काम अभी कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे, यही उम्मीद है, ठीक है ना। तो आपकी तरफ से मूल चीज़ क्या है जो कि जो तैयारी के दौरान तो आपने किया, वो क्या करना चाहिए इनको? बेसिक्स पे तो ध्यान देना ही चाहिए। जैसे अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दिए होते तो शायद 6 महीने पहले ही हो गया होता। थोड़ा जैसे एक चीज़ रहता है कि सिलेबस आपको पूरा देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। इनमें छोटे में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मॉक टेस्ट देते देते भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे अगर हम 4 से 10 मॉक टेस्ट लगातार कि हमको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, फिर एक मिनट में फंस गए तो पता चला अच्छा ये भी है, इसको भी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वो भी चीज़ें पूरा सिलेबस देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बेसिक कवर करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट आप जोड़ी कर लीजिए, वो है वो रेगुलरिटी उसमें चाहिए। हफ्ते में 1-2 नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो हफ्ते में 5 तो मिनिमम लीजिए ही लीजिए। अगर मिनिमम आप ज़्यादा दे सकते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लीजिए, टेक्स्ट बुक का लीजिए, कोई और आपके पास है तो उससे लीजिए, लेकिन मिनिमम 5 तो लीजिए ही लीजिए। मैंने कल यहाँ पर इंटरव्यू में कहा था, यहाँ भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, बिजी होने से पहले मॉक टेस्ट दे दो, सुबह उठो, नाश्ता करो, मॉक टेस्ट दे दो, खाना ला दो। सबसे सिंपल सा तरीका यही है। शाम को चाय पियो, उसके बाद में उसका एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद में शाम को ऐसे 2 टाइम में सेट कर लो कि शाम सुबह की चाय के बाद मॉक टेस्ट, शाम की चाय के बाद एनालिसिस। तो बिजी होने से पहले वो काम खत्म कर लो, तो वो रेगुलरिटी बनी रहती है। रोज सुबह उठ के यही काम करना है, वो सबसे ज़रूरी है। जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले एग्जाम है वहाँ बिना रेगुलर मॉक टेस्ट के फिर स्पीड एक्यूरेसी बन नहीं पाती, चाहे जितनी नॉलेज आपके पास हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने अकेले में मेहनत की, हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग, उससे ज़्यादा जानकार लोग ना सेलेक्ट हुए, पर जो वहाँ पर जो चाहिए वो दे पाना, उस टाइम फ्रेम में उतना जल्दी सॉल्व कर पाना या उतनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना, वो जरूरी है। तो सबसे वही है, वो आएगा प्रैक्टिस से, सिर्फ पढ़ने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। बिल्कुल, उसका एनालिसिस यानी कि स्पीड टेस्ट देना और स्पीड टेस्ट के साथ साथ उसकी एनालिसिस करना, क्या कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, किस सेक्शन में वीक हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन हम लोग का स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम स्पीड टेस्ट में लगा दे रहे हैं, कौन सा सेक्शन वीक है उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, पहले पढ़ना है, क्या इसमें मेरी बुक हेल्प कर सकता है, टीचर हेल्प कर सकते हैं या दोस्तों से डिस्कशन से होगा, ये सब चीज़ें बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। और जब सारी चीज़ें सीख लिए होगे ना, उसके बाद जब स्पीड टेस्ट लगाते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आना फिर शुरू होगा, और वो ज़रूरी है एग्ज़ाम में। कंटेंट तो सब लोग तैयार ही कर रहे हैं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वहाँ पर आप पूरे मतलब ज़ोर शोर से वहाँ पर नहीं लग पाओगे, फिर स्पीड अपने आप धीमी हो जाएगी, चीज़ों को रिकॉल करते रहोगे, टाइम ले जाएगा और याद रहेगा चीज़ें कि नहीं ये चीज़ें फटाफट काम करते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आप क्या पूछ रहे हो बेटा, पूछो। डेली रूटीन ऐसा मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। जैसे अभी तो 1 महीने से मैं घर पे हूँ, सारा रूटीन इधर उधर करना निकला हुआ है, पर जब मैं जब प्रॉपर तैयारी चल रही थी तो जब एग्ज़ाम ना लगा हो, एग्ज़ाम के 1-2 महीना छोड़ के 1 महीना छोड़ के, तो दिन का यही है 4 से 6 घंटे पढ़ने हैं कोचिंग का छोड़ के। वो क्या पढ़ना है सुबह उठ के डिसाइड हो जाता है, फिर रात को सोने से पहले रहता चेक कर ये पढ़ना है, तो 4 से 6 घंटा रोज रेगुलर पढ़ना है, ये रहता है। ऐसा कोई नहीं कि 8 बजे से पढ़ना है, 10 बजे से पढ़ना है, एक मॉक टेस्ट देना है, पढ़ना है, इतना ये रेगुलर काम रहता है। और जब एग्ज़ाम आ जाता है, जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे खुद से वो टाइम बढ़ने लगता है। एग्ज़ाम के महीने, जैसे एग्ज़ाम अगर चल रहा है, इस महीने अगर एग्ज़ाम है तो मेरी पढ़ाई उस महीने 8 से 10 घंटे भी पर डे चली जाती है, आराम से चली जाती है। 10 किसी दिन जरूरत पड़ी तो 12 घंटे भी चली जाती है, किसी दिन थोड़ा आराम नहीं करिए, और बाकी नॉर्मल टाइम 4 से 6। ये सब जो चीज़ें हैं, हाँ बेटी 1 मिनट बस, ये जो चीज़ें हैं शेड्यूल से लेकर हर चीज़ है, इसको ना पहले आप पढ़ाई शुरू करिए, शेड्यूल आपके आंखों के सामने फिर गुजरना शुरू करेगा, कुछ को ऐसे करना होगा। 2 चीज़ें हैं, शेड्यूल बनाकर पढ़ना, ये एक हो गया, ये पहली चीज़ हो गई जो सभी लोग करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत कम लोग करते हैं, पढ़ते पढ़ते शेड्यूल को डिसाइड कर लेना कि अब मैं यही करूँगा, फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अब मैं ऐसा ही करना चाहिए। और जैसा अभी इन्होंने बोला, जब एग्ज़ाम पास आता है अपने आप टाइम बढ़ जाता है। एग्ज़ाम के पहले कुछ ना पढ़े तो एग्ज़ाम के पहले 2 घंटा पढ़ोगे, एग्ज़ाम के पहले 4 घंटा पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम के नज़दीक आते 8 घंटा हो जाएगा, एग्ज़ाम के पहले 1 घंटा पढ़ रहे थे तो हो सकता है वो 2 या 3 घंटा हो। आदत वाली बात होती है ना,
उसको शुरू करो पहले, अपने आप फिर शेड्यूल अपने दिमाग में ना फ्लोट करना शुरू करेगा कि नहीं अब ऐसे करना, इससे पहले ये करना, उठकर पहले ये करना, ब्रश करते हुए ये करना, नाश्ता करते हुए ये करना, नाश्ता से पहले ये करना, सब कुछ अभी करना ही क्या, अभी करियर की तरफ ही ध्यान दे रहे हो ना, तो ये प्रायोरिटी तो इसी की है ना। जब प्रायोरिटी इसी की है तो हमारा बिजी दूसरे कामों में होना क्यों हो रहा है? जब हमने प्रायोरिटी सेट कर रखी है कि यहीं से जब हम अपना करियर बना लेंगे तब ना बिजी होंगे, इस समय कौन सा बिजी है? वो बिजी केवल एक बहाना है 90-95% बच्चों का। बच्चों को पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते थे ना, अभी छोड़ दिए, अभी पढ़ाते भी थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। किस क्लास के बच्चों को? होम ट्यूशन, ठीक है ना। ये पिताजी क्या करते हैं? दुकान करते हैं, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम से कम डालना चाहा अपने घर पे। चलो ठीक है, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, दो पहलू हैं, ठीक है, इसी से हम समझ रहे हैं क्या है। चलो कोई बात नहीं, इस पर और डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बात इतना कहना चाहेंगे कि आप तैयारी पहले शुरू करिए, अपने आप चीज़ें दिमाग में फ्लोट करना शुरू करेंगे। अब हमारा आगे का स्टेप क्या होगा? एग्जाम्पल को रिपीट करूंगा जो हम क्लास में पहले बोलते थे भी और भी अब भी बोल रहे हैं, शायद इस क्लास से पहली बार बोलने का मौका है कि हम जब हाईवे पे चलते हैं तो कुछ दूर में रोड ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, बंद होता दिखता है, वो तो आपका आभासी होता है ना। तो ऐसा ही आपकी तैयारी के साथ है, आप तैयारी कर ही नहीं रहे, वहीं खड़े हैं, तो वहीं खड़े खड़े देखो तो हाईवे पे आगे रास्ता बंद होता हुआ दिखेगा कि यार उसके आगे तो रोड ही नहीं है। लेकिन जैसे से हम अपनी बाइक या जो भी कार है आगे लेकर चलते हैं तो दिखता है भैया आगे रास्ता है, तो पहले चलो, तो पहले चलोगे तब ना, बिना चले कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ोगे अपने आप रास्ता क्लियर होता जाएगा, अपनी रणनीतियाँ बनती चलेंगी, अपना शेड्यूल भी बनता चलेगा, अपने जो स्टडी के टाइम है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहेगी और चीज़ें आपका ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा और आपकी दिनचर्या एकदम सुचारू हो जाएगी। लेकिन शुरुआत पहले करिए, बिना शुरुआत किए नहीं होगा। बेटिया बोलो। जीएस एक सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा परेशानी का विषय रहा है हमेशा से, पर करंट के लिए मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं या फिर पेपर पढ़ रहे हैं रोज, तो मैं बहुत नोट्स नहीं बनाया मैंने करंट के, तो ये था कि पेपर लगभग रोज पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर नेसेसरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा नेसेसरी है, तो उसके पढ़ने के दो तीन फायदे हैं। एक तो ये रहता है कि रोज में एक चीज़ रहता है, रोज ये इतना चीज़ पढ़ना है, उससे एक वो बनता है, उससे इंग्लिश को बहुत फायदा होता है, क्योंकि पढ़ने की आदत हो जाती है इंग्लिश बेसिकली। मैं तो इसीलिए बेसिकली पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, इंग्लिश में मेरा फायदा करता था। न्यूज़ थोड़ी बहुत जानकारी से मिल जाती है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ऑनलाइन टाइप में क्वेश्चन, तो न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा याद नहीं मिलते हैं, पर उससे पढ़े थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस रहती है। उसके बाद मैगजीन मंथली मैगजीन ले लो पढ़ो, और जैसे यहाँ की मैगजीन मिलती है या फिर एग्जाम है तो जो ईयरली मैगजीन आती है, स्पीडी में तो स्पीडी लेता था, कोई भी ले सकते हैं, तो ईयरली मैगजीन आती थी उससे पढ़ ली, तो थोड़ा करंट अफेयर उससे कवर हो जाता है। ठीक, तो अपना शुरुआत करिए तो धीरे धीरे आगे चीज़ें और क्लियर होंगी। एक बात और जोड़ना चाहता था इसमें जो हमारे दिमाग से अभी फिसल रहा है, तो बोलने वाला था, हाँ ये बात कि केवल क्लास या केवल स्पीड टेस्ट या क्लास स्पीड टेस्ट दोनों, इसमें क्या है? दोनों ज़रूरी है। क्लास तो आप अगर आपका बेसिक एक बार में कवर हो गया है, आपको लग रहा है कि बेसिक पूरा कवर है, क्लास आप नागित भी रख कर मतलब एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ बेसिक जब लग रहा है कवर, अगर बेसिक लग रहा है छोटा हुआ दोबारा फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही जाएगा। तो उससे मैंने भी एक बार ज्वाइन किया, मैं दोबारा ज्वाइन करने वाला था कि मेरा यहाँ पे निकल गया, अभी मेरा मेंस है, तो मैंने सोचा ज्वाइन करूँ ना करूँ, मुझे लगा शायद मैं रूम में रह के ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन स्पीड टेस्ट तो जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक उसके लिए आना चाहिए। क्लास एक पूरी क्लास कंपलसरी जरूरी है, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 में 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए घर जा रहे हैं, सिलेबस छूटा जा रहा है, फिर आधी चीज़ें गायब हो जा रही हैं उसमें। एक बार पूरी क्लास एक बार में पूरी क्लास कंप्लीट रहेगी, बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आप पूरा का पूरा जोर लगा पाएंगे स्पीड टेस्ट में। और स्पीड टेस्ट के बिना तो सिलेक्शन की इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हमें ज़्यादा ध्यान है, बैंक में भी पूरा क्लास किए हैं और SSC में भी पूरा क्लास किए हैं, जब नहीं आता तो पूछते भी, हमारी तो आदत है बच्चों से पूछते रहते हैं कि भैया क्यों नहीं है, क्या नहीं है। हाँ, जो लोग सीरियस रहते हैं अपना पूरा भी कर लेते हैं, पीछे का जो छूट जाता है उसको कवर भी कर लेते हैं। जाना पड़ता है घर, तो वहाँ पे आने के बाद जिससे जो भी छूटा रहता है
तो कवर किया जाता है। तो हर किसी को घर जाना पड़ता है, तो महीने में मुझे जाना ही पड़ता है, मुझे काम भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं होती। मिनिमम 5 दिन के लिए कम से कम घर जाती है। इस बार ज़्यादा काम था, मुझे 25 दिन रुकना पड़ा, तो मैं मेरा एग्जाम में निकल गया, तो ऑफिस थी, तो मैं कहा चलो करके निकलते हैं सारा। मतलब सिलेबस पूरा होते ही गए भी थे? हाँ, सिलेबस पूरा होते ही क्लास खत्म होने के बाद में गया था, और इसका चीज़ें फ्री देके उसके बाद अब आया हूँ। और कुछ मुझे जाना रहता है, लेकिन वो मैनेज करना पड़ता है, जो पढ़ाया गया वो कुछ नहीं। अगर मान लो ऐसी चीज़ें नहीं मिली, यूट्यूब पे चीज़ें मिल जाती हैं। अब टॉपिक जारी है, उस टॉपिक का कोई करके बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, और भी टीचर्स के वीडियो पढ़े हुए हैं, कंटेंट है वहाँ जो खुद वहाँ से पता चलता है। कवर करके मतलब पीछे ना बैकलॉग रह रहे हैं। आप अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारा छूटा है उसको पूरा करें। नहीं तो देखो, जैसे आज ये टॉपिक अगर हो रहा है, आज जितने लोग नहीं आए हैं, ठीक, अगर वो पिछला कवर नहीं करेंगे किसी से कांटेक्ट करके कुछ भी करके, तो फिर क्या होगा? अगली क्लास व्यर्थ है, उसकी अगली भी व्यर्थ है, उसका अगला भी व्यर्थ है, फिर क्या मतलब? हाँ, कभी कभार आंसर आ गया लड़खड़ाते कि ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन अगला होगा, वो हो गया, ठीक है, लेकिन कड़ी नहीं बनेगी। जो कड़ी बननी चाहिए वो कड़ी नहीं बनेगी कॉन्सेप्ट की, एक पूरा ओवरऑल व्यू नहीं आएगा टाइम इन वर्क का, दिमाग में दिक्कत होगा। ठीक है, तो उसको भी करिए, और साथ ही साथ स्पीड टेस्ट तो भैया है, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। और जिस दिन इन चीज़ों का में सामंजस्य बैठाना बच्चे सीख जाएंगे, उस दिन हमारे ख्याल से सौरभ जैसे बहुत सारे बच्चे आगे निकलेंगे। ठीक, डेडिकेशन दिखता है। हम कभी भी देखो क्लास में हम ज़्यादा पढ़ाई कभी नहीं करते। कभी पढ़ाई की तुम्हारी मैंने क्लास में? कभी नहीं। आंसर पे गुड वेरी गुड बोल दिया, वो बात अलग है, ठीक है ना। ये नहीं तो इससे क्या होता है, बच्चा सीधे धम से नीचे गिर जाता है। अरे वाह, सबके सामने थोड़ी पढ़ाई हो गई, उसी फिर खोया रहेगा बच्चा, ठीक है ना। तो वही बात रिपीट फिर से करूँगा, इतनी शांति से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा। शोर मचा के पढ़ाई मत करो, ठीक है ना, शोर मचा के पढ़ाई न करो, ठीक। ओके, तो इनको भी अच्छा लगा, पिताजी को कैसा लगा? अच्छा लगा। और माता जी? सबको खुशी होती है, जैसे सबसे पहला रिएक्शन सब लोग सोने जा रहे थे, रात को रिजल्ट आया, गाँव में जल्दी सोना। हाँ, थोड़ा सा स्टोरी सुनाओ। 9:30 बजे के आसपास 10 बजने वाले थे लगभग, तो सब लोग वहाँ पे गाँव में हमारे यहाँ शुरू में ही 10 बजे के बाद, क्योंकि सुबह सबको 5 बजे उठना रहता है। मैं भी गाँव यहाँ चाहे लेट उठूँ, गाँव 5 साढ़े 5 बजे लेट बजे सब लोग उठता था, मैं भी उठता था, तो जाना भी पड़ेगा जल्दी। सुबह 10 बजे जा रहे थे, सुबह लगभग 5:30 बजे। तब रिजल्ट आया, मेरे दोस्त ने मैसेज किया रिजल्ट आ गया, चेक करो। तो मैंने कहा रुक जाओ 10 मिनट रुक जाओ, तो मेरे रिजल्ट चेक कर लेते, तब सब लोग जाओ। तो मैंने देखा, मैंने बताया, मैं हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और मेरे काफ़ी देर तक, काफ़ी देर सोने जा रहे थे, 1 घंटा कोई नहीं सोया। सब लोग बैठे थे, बातचीत की, उसका गए भी तो बैठे, फिर बाहर वापस चले गए, नींद नहीं आ रही। ठीक है, रैंक के बारे में कब पता चला? रैंक तो मुझे तुरंत नहीं पता, लेकिन मैंने रिजल्ट देखा, मैंने जो फर्स्ट डिवीजन बनी थी, मुझे भी नंबर मेरे अच्छे थे, मुझे उम्मीद थी कि हाँ जो फर्स्ट डिवीजन बनी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ ना कुछ मिल जाना है। तो मैंने रैंक देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं था रैंक बगल में लिखी है, इतना आइडिया था नहीं मुझे। मैंने तो देखा, हो गया, मैं दोस्त था बैठा था, 10-15 मिनट बात हो रही थी, फिर मेरे दोस्त का मैसेज आया कि रैंक चेक करो अपनी बगल में। मैंने रैंक लिखी कहाँ होती है, तो बगल में लिखी होती, चेक करो अपनी एग्जाम। मैंने तब चेक किया तो पता चला मेरी रैंक आई। अभी रैंक मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, बस मुझे मैंने अच्छा क्योंकि नंबर मेरे 319 बने हैं 360 में से। मुझे नहीं लगता था 319 360 में से इतनी अच्छी रैंक चली जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ। ज़रूरी नहीं है ना आगे केवल अच्छा करके बढ़ा जाए, ये भी तो होता है कि बहुत लोग अच्छा नहीं करने वाले हैं, उससे अपने आप आगे हो जाओगे। आजकल मुझे तो लग रहा है कि संख्या इसी में ज़्यादा रहती है, प्रेरित नहीं होते, सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं होती। ये बड़ा ज़रूरी है बेटा, इस टाइम पे, इस टेक्नोलॉजी के युग में ना सेल्फ इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो भैया दूसरे खड़े हैं इंस्पायर करने के लिए दूसरों को, कब तक चलेगा यार, कब तक सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। सेल्फ इंस्पायर्ड होना जरूरी है, अपने सिद्धांत, अपना नियम, अपना जो भी है कि मेरा सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा जरूरी है। कब तक हम दूसरे का बताया हुआ हम लकीर के फकीर बनेंगे, ये इसकी भी कमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो भी बातें हमारी कहने की कोशिश होती है, बस आपको गाइडेंस की कोशिश होती है कि इस गाइडेंस को लेकर अपना रास्ता आप खुद बनाएं। नहीं तो बच्चों में तो दिख जाता है कि अब इसमें क्या है क्या नहीं है, वो सब दिख जाता है। बस सिलेक्शन के बाद बोलना ज़्यादा सही रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सिलेक्शन के बाद भैया आज हमने दिल खोल के बोला इनके लिए, ठीक है ना। बहुत सारा आशीर्वाद, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ो, और भी जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है
तो दुआ यही है कि सीजीएल में भी अच्छा इनका आए रिजल्ट, रैंक के साथ भी रिजल्ट आए और लोगों के लिए इसी बात का फिर से एक एग्जांपल बने कि अगर एक एग्ज़ाम निकलता है तो उसके बाद एग्ज़ाम की लाइन लगती है। ये हमारे 10 में से 9 बच्चों ने, इस महिंद्रा के बच्चों ने प्रूव किया है। 10 में से 9 बच्चों ने ये प्रूव किया, एक एग्ज़ाम निकला नहीं कि लाइन लगती है। तो खूब सारा ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद और आगे के एग्ज़ाम के लिए